हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी। देन आज है 15 तारीख और आज है मेरे 5 महीने के हार्ट चैलेंज का 13वां दिन। तो आप सब क्या क्या चैलेंज लिए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ चैलेंज लीजिए जो कि मैंने इस बार लिया है। देन मैं सबसे पहले बेड से उतरता हूँ, बेड को ठीक करता हूँ और फिर जाता हूँ टेबल के पास, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और एक मंत्र पढ़ता हूँ भगवान श्री कृष्ण का। देन इसके बाद मैं दीवार पर लगे कुछ फार्मूले सबका रिवीजन करता हूँ। देन अब मैं फार्मूला चेंज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छे फार्मूले सब आ गए हैं। देन मैं रिवीजन करने के बाद और मैं निकलता हूँ रूम से बाहर, जाता हूँ, पहले मुँह धोता हूँ, उसके बाद आता हूँ रूम। देन उसके बाद फिर मैं करता हूँ पानी गर्म, फिर इसके बाद मैं लेता हूँ मग में और पानी पीता हूँ। पता नहीं आज क्या हुआ है कि सब दिन मुझे आज इतना सुबह ठंडी नहीं लग रही थी 5 से 6 दिन से, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पता नहीं, अब जाऊँगा छत पर तब पता चलेगा। देन अभी बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने निकाली मोमबत्ती और जलाई सबसे पहले टेबल पर, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ाई करते टाइम अगर आगे में कुछ जलता है तो आसपास का वातावरण थोड़ा गर्म हो जाता है तो उतनी ठंडी नहीं लगती है, खास करके फेस पर और हैंड में। इसलिए पढ़ते टाइम मैं 2 दिन से मोमबत्ती जला रहा हूँ। देन मैं मोमबत्ती जलाता हूँ और बैठता हूँ पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैं आज का टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है। देन आज का टू डू लिस्ट इस प्रकार है कि आज 15 तारीख का महीना 2025 है, जिसमें कि मुझे मैथ में ज्योमेट्री करना है 3 आवर के लिए। फिर इसके बाद रीजनिंग करना है जिसमें कि मेरा मिरर इमेज 1 आवर। फिजिक्स में लास्ट लेक्चर होगा आज हिट का 3.5 घंटा के लिए। वोकेब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें कि आज का मैंने स्टार्ट किया था और आज उसका ख़त्म होना है। ग्रामर में एडजेक्टिव का लास्ट डे है आज। रीडिंग करना है 30 मिनट, टाइपिंग 30 मिनट और टोटल स्टडी इस प्रकार से हमारा 11.5 घंटा होता है। देखते हैं आज हमारा कितना पूरा हो रहा है। मोमबत्ती जलाने और टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं सबसे पहले पढ़ने के लिए बैठता हूँ मैथ के लिए, क्योंकि इस टाइम मैं मैथ ऐसा नहीं है कि मैं इसी टाइम डेली मैथ पढ़ता हूँ। मैं अपना डेली रूटीन चेंज करते रहता हूँ। किसी दिन मैथ, किसी दिन इंग्लिश, किसी दिन वोकेब, किसी दिन रीजनिंग, सबका अलग अलग टाइम रहता है मेरा। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे इसी टाइम में ये करना है। देन आज मेरा मन था कि सुबह सुबह मैथ बनाऊँ। देन मैथ में मैं क्लास करने के लिए बैठता हूँ और आज मैं अभिनय सर का क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि गगन सर बोले थे फुल कोर्स यूट्यूब पर देंगे, तो उसमें सर ने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के लगभग ऑल टू ऑल क्लास दे दी थी। लेकिन आज मेरा कल ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गया था और आज मुझे न्यू चैप्टर शुरू करना था, तो गगन सर न्यू चैप्टर अभी अवेलेबल नहीं कराए थे। तो मैं यूट्यूब पर अच्छे से सर्च करता हूँ तो मुझे अभिनय सर की एक फाउंडेशन बैच मिलती है यूट्यूब पर, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में सर अभी ज्योमेट्री ख़त्म किया और मेंसुरेशन पढ़ा रहे। तो मैं आज उसका पहला लेक्चर करता हूँ, लेकिन मेरे साथ मोए हो गया था, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ रात में 10:30 से 11 बजे, इस टाइम से 8 से 9 बजे एक नोटिफिकेशन आता है गगन सर का कि वो भी ज्योमेट्री का लगभग 30 आवर का क्लास अप टू डेट करा दिए हैं यूट्यूब पर। तो कल से मैं गगन सर से ही क्लास करूँगा। और जिस भाई को गगन सर से मैथ पढ़ने में अच्छी नहीं लग रही तो वो अभिनय सर से क्लास कर सकते हैं, जिसका चैनल का नाम है अभिनय मैथ्स प्रो। उस पर फाउंडेशन बैच चल रहा है तो वहाँ से भी कर सकते हैं फ्री में। तो अभिनय सर से मैंने आज फर्स्ट लेक्चर किया और थ्योरी कुछ लिखाए थे सर, उसका मैंने अपने से नोट्स बनाया था। देन नोट्स बनाने के बाद मैं उसका रिवीजन करता हूँ और फिर रिवीजन तो लिखा हुआ था तो तुरंत कर लेता हूँ, और जो टाइम मेरे पास बच जाते हैं 8:30 बजे तक में, क्योंकि मैं इस टाइम अभी 3 आवर के लिए पढ़ाई करता हूँ। देन अभी बहुत टाइम बच गए थे इसमें, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि पीछे का अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। देन अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करते करते लगभग बच गए थे 8:30, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देन इसके बाद जाता हूँ छत पर, और छत पर जाने के बाद पता चलता है कि आज इतनी ज़्यादा ठंड क्यों थी, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा शीत गिरी थी कि आज पूरा दिन ठंडा है। और देख सकते हैं कि मेरा छत शीत से भींगा हुआ है और सूर्य भगवान भी नहीं निकले थे। देन मैं अपने जगह जाता हूँ और सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ। देन इसके बाद मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ। मेडिटेशन करने के बाद कुछ एक्सरसाइज करता हूँ और 800 स्टेप्स चलता हूँ। देन इतना करते करते लगभग बज गए थे 9, क्योंकि मैं कम से कम एक्सरसाइज आधा आवर के लिए करता हूँ। देन आप सबको भी मेडिटेशन
और एक्सरसाइज सुबह सुबह करना चाहिए अगर आप कोई फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं तो। देन इसके बाद मैं लेता हूँ ब्रश और धोता हूँ मुँह। देन ब्रश करने के बाद, मुँह धोने के बाद मैं खाने के लिए बैठता हूँ और आज सब्ज़ी चावल खा के फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ लगभग 10 बजे। और 10 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ और सबसे पहले इस टाइम मैं गीता पढ़ता हूँ। देन मैं लगभग 10 से 15 मिनट तक गीता पढ़ता हूँ, जहाँ तक मैंने कल पढ़ा था उससे आगे के लिए आज पढ़ रहा हूँ। देन लगभग मेरी आधी बुक ख़त्म हो गई है गीता की। देन गीता ख़त्म होने के बाद मैं उठाता हूँ जीएस अभी करता हूँ, और जीएस में मैं भी फिजिक्स कर रहा हूँ, और फिजिक्स में मेरा लास्ट चैप्टर हीट चल रहा है, और हीट का भी आज मेरा लास्ट लेक्चर है, जो कि आज मेरा फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा। देन कल या परसों से मैं केमिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ। देन मैं फिजिक्स की क्लास बिट्टू सर से कर रहा हूँ, जो कि ज्ञान बिंदु से पढ़ाते हैं। देन आज लगभग मैंने 1.5 आवर क्लास की उसके, और आज मैंने पूरा ख़त्म कर लिया। और जो मैंने क्लास करने के बाद जो मैंने नोट्स बनाए थे उससे मैंने रिवीजन किया, और जो सर के नोट्स ख़रीद के रखे थे उससे भी मैंने रिवीजन किया। और उसके बाद जो मेरे पास समान विज्ञान की एक किताब है उससे भी मैंने रिवीजन किया। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट का 3 बार रिवीजन हो गया। इसके बाद फिर मैंने एक एक करके रिवीजन किया। देन टाइम भी हो गए थे लगभग, अभी मैंने 3.5 आवर के लिए की थी। और जिसकी फ़िज़िक्स की सिलेबस ख़त्म हो गई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी फ़िज़िक्स की सिलेबस ख़त्म हो गई है। कल मैं फ़िज़िक्स का बेस्ट रिवीजन करने का ट्रिक बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन कहाँ से लगाना है। देन मैंने क्वेश्चन लगाने के लिए पिनाकल की बुक ख़रीद के रखी है, और रिवीजन कहाँ से करना है, क्विक रिवीजन, वो मैं कल की वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। देन मेरे आज फ़िज़िक्स ख़त्म हो गई, और मैंने जो नोट्स बनाए थे उससे मैंने रिवीजन कर लिया। देन इसके बाद लगभग 3.5 आवर के लिए मैंने अभी किया था, और इसके बाद मैं लेता हूँ आधा घंटा का ब्रेक, और फिर मैं बैठता हूँ रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग में आज मेरा पिछले क्लास में मैंने कटिंग फोल्डिंग चैप्टर ख़त्म कर लिया था, पेपर कटिंग फोल्डिंग, और आज मैं शुरू कर रहा हूँ मिरर एंड इमेज। और इसमें मैंने आज क्लास नहीं किया था क्योंकि फ़िज़िक्स में दर्पण जहाँ पे हो रही थी टॉपिक, वहाँ पर मिरर की कुछ चर्चा हुई थी, और उसी में मुझे लगा कि क्लास करना है रीजनिंग में ज़रूरी नहीं है मिरर इमेज के लिए, तो मैंने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और आज मैं मिरर इमेज ख़त्म भी कर लेता हूँ। देन मिरर इमेज का क्वेश्चन मैं विक्रमजीत सर की बुक से कर रहा हूँ, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ये भी मंगाई है, और उसमें लगभग 6500 क्वेश्चन है, अप टू डेट बुक है। मैं उससे ही लगाता हूँ। लगभग क्वेश्चन लगाते लगाते बज गए थे 2:30, और आज मुझे खेत में काम था। देन मैंने अभी तक की पढ़ाई की। खेत जाते जाते, और देख सकते हैं मैं कुदारी लेके खेत जा रहा हूँ, और देख सकते हैं ये भी खेत का व्यू है। खेत आज मुझे खेत में पानी देना था क्योंकि आलू भरते और धोते टाइम बहुत हो गया था, और आज मैं पानी देने जा रहा हूँ। देन देख सकते हैं अभी मैं खेत का पटवन कर रहा हूँ, और कुछ देर पटवन करने के बाद लाइट चल गई थी, क्योंकि अभी पटवन लाइट से ही होती है, तो लाइट चल गई थी, मैं ऐसे ही घूम रहा था। फिर लाइट आने के बाद मैं खेत का पटवन करता हूँ अच्छे से पूरी तरह, और खेत का पटवन करते करते लगभग बज गए थे 5, और मैं घर आता हूँ। घर आने के बाद मैं कुदाली और पैर हाथ अच्छे से धो के बैठ जाता हूँ, रूम में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। दिन में अभी की पढ़ाई बेड पर कर रहा हूँ, क्योंकि खेत पटवन करने के बाद पैर सब हमेशा भीगने रहने के कारण मुझे पैर में ठंड लग रही थी, इसलिए मैं बेड पर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और अभी पढ़ाई लगभग 6 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ, और इसमें सबसे पहले मैं ग्रामर पढ़ता हूँ, और ग्रामर में मैं एडजेक्टिव का क्लास नीतू मैम से कर रहा हूँ, और आज इसकी लास्ट क्लास है। देन लगभग मैंने 1.5 आवर अभी मुझे ग्रामर के लिए देना था, तो उसमें मैंने 45 मिनट क्लास की, और आज मेरी एडजेक्टिव की लेक्चर ख़त्म हो गई। और जो मैंने क्लास की थी और जितना मैं अभी पढ़ाई थी सबका मैं एक बार बारीकी से रिवीजन करता हूँ, रूल बाय रूल करके। और इसके बाद मैं क्वेश्चन आज नहीं लगाया था, क्योंकि लेक्चर और थ्योरी रिवीजन करते करते ही 1.5 आवर कंप्लीट हो गए थे, और अगर इससे ज़्यादा टाइम दूंगा तो फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए छूट जाएगा। देन इसके बाद मैंने सोचा कि कल इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आज एडजेक्टिव चैप्टर ख़त्म हो गया। देखता हूँ कल कौन सा मैं चैप्टर शुरू करता हूँ, ये तो परसों, क्योंकि कल तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा। देन लगभग 7:30 बजे तक मैंने ग्रामर की, और उसके बाद
मैंने फिर रीडिंग की 30 मिनट, और 30 रीडिंग में मैं बताया हूँ कि मैं रीडिंग अभी नॉर्मल बुक से कर रहा हूँ, रेनबो पार्ट 2 से। और कल मैंने आई हैव अ ड्रीम चैप्टर शुरू किया था पढ़ने के लिए, और उसमें मैंने जहाँ तक पढ़ा था आज उससे आगे पढ़ रहा हूँ। देन आगे पढ़ते पढ़ते आज मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया था, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे ना जाके जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़े, जैसे आई हैव अ ड्रीम तक, तो शुरू चैप्टर से फिर से एक बार मैं इसको पढूं। और पढ़ते टाइम मुझे ये भी पता चलेगा कि कौन सा शब्द छूट रहे हैं, क्योंकि मैंने क्लास करने जब मैं रीडिंग कर रहा था तो सोते टाइम मैंने बताया है कि उसका मैं शब्द लिख लेता हूँ जो शब्द में समझने में प्रॉब्लम होती है। देन इस बार देखता हूँ कि मुझे कितनी बार प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं कल से शुरू से फिर से बुक पढ़ूँगा इस 4 से 5 चैप्टर के लिए। देन लगभग मैंने 30 मिनट तक रीडिंग की, और उसके बाद मैंने फिर उठाई वोकेब की बुक नीतू मैम की, और उसमें मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं जी तक ख़त्म कर चुका था, और आज का मैंने कल ही शुरू किया था और आधा ख़त्म कर लिया था, और जी का मैंने आज पूरा ख़त्म कर लिया 30 मिनट में। और 1 आवर में जो 30 मिनट बचे उसमें मैंने पीछे के 30 मिनट रिवीज़न किए, क्योंकि रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। आगे भी जाना ज़रूरी और पीछे का भी साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। इसलिए मैं हाफ़ टाइम आगे बढ़ता हूँ और हाफ़ टाइम में पीछे का रिवीज़न करता हूँ। देन अभी बज गए थे लगभग 9, और मैं आज टाइपिंग नहीं करता हूँ क्योंकि आज मैंने ज़्यादा खेत में काम किए हैं, तो फिर शरीर में भी थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। देन मैं भी वीडियो एडिटिंग करता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही।